Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear student, today we are going to discuss the reactivity of phenol. हम फिनोल की रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे बेटा। फिनोल का अगर आप स्ट्रक्चर को देखें बेटा तो फिनोल के स्ट्रक्चर में एक इसमें एरोमेटिक रिंग है बेटा और दूसरा इसके साथ OH ग्रुप अटैच है। तो फिनोल जो है ना हमें दो किस्म की रिएक्शन देते हैं। एक है रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। दूसरी रिएक्शन जो है बेटा रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। तो बेंजीन जो है ना इसकी रिएक्टिविटी या जो रिएक्शन है वो बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। एक वो रिएक्शन जो हमें OH की वजह से मिलते हैं, दूसरी वो रिएक्शन बेटा जो हमें एरोमेटिक रिंग की वजह से मिलते हैं। तो पहले हम ये रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग डिस्कस करेंगे बेटा। जिस तरह आपको मालूम है कि बेंजीन जो है ना जब ये मानो सब्स्टिट्यूटेड बन जाता है, यानी जब इसके साथ कोई ग्रुप अटैच होता है, एक ग्रुप, हम उसको मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। और फिर वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बेटा? अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और दूसरा होता है बेटा उसको हम कहते हैं मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमारे पास बेंजीन फिनोल जो है उसमें OH ग्रुप मौजूद है। और बेटा ये आपको पता है कि OH जो है ना ये अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी ग्रुप आएगा तो अर्थो पोजीशन पर आएगा या पेरा, यानी अर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैच होगा। दूसरी जो अहम पॉइंट है बेटा आपको पता है कि अर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो अच्छा, तो दो पॉइंट हो गए। OH जो है बेटा वो अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और दूसरी बात फिनोल जो है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि OH ग्रुप जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जो फिनोल में मौजूद है वो बेसिकली अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और रिंग को जो है ना मजीद क्या करता है? रिएक्टिव बना देता है। अभी उसकी कुछ रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है इसका वो हेलोजन के साथ है, हेलोजनेशन। क्या है बेटा? हेलोजनेशन ऑफ फिनोल। पहला रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे? हेलोजनेशन ऑफ फिनोल। अभी हेलोजनेशन में बेटा यूजुअली हम जो है किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, ब्रोमीन, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो अभी पहला हम रिएक्शन लिख लेते हैं, क्लोरीन के साथ लिख लेते हैं बेटा। अभी जब हमारे पास ये फिनोल है और इसके साथ हम क्लोरीन ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं? क्लोरीन। तो बेटा एक पॉइंट नोट कीजिए, यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर आप दो किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। या पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जिस तरह आपके पास क्या है? वाटर है, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलोफेनोल बनेगा। क्या बनेगा? पॉली सब्स्टिट्यूटेड हेलोफेनोल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका क्लोरीनेशन कर लिया बेटा तो हमारे पास क्या बनेगा? OH अपनी जगह, एक अर्थो पोजीशन पर क्लोरीन आएगा, दूसरी अर्थो पोजीशन पर और एक पैरा। तो ये क्या हो गया? ट्राइक्लोरोफेनोल। अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहते हैं तो 1, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये क्या बनेगा? 2,
4,6 ट्राई क्लोरोफिनोल। क्या हो गया? ट्राइक्लोरोफिनोल हो गया। अभी बेटा अगर आप इस क्लोरीन की जगह आप क्या डाल दे? ब्रोमीन डाल दे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लोरीन की जगह क्या ले लिया? हाँ, अच्छा साथ इधर HCl भी बनता है, 3HCl। अभी मैंने Cl2 को लिया था 3 मॉलिक्यूल। अभी अगर मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लेता हूं तो फिर क्या होगा बेटा? बेटा कुछ भी नहीं होगा, यही रिएक्शन है, सिर्फ क्लोरीन की जगह फिर आप ब्रोमीन लिख दे। क्या लिख दे? ब्रोमीन। तो इसको फिर आप क्या कर दे? इसको आप ब्रोमीन लिख दे, इसको आप ब्रोमीन लिख दे, इसको आप ब्रोमीन लिख दे और इसको आप कर दे HBr। तो यानी एक पॉइंट नोट करें कि आप क्लोरीन इस्तेमाल करें या ब्रोमीन इस्तेमाल करें, एक ही रिएक्शन है, एक किस्म का प्रोडक्ट देता है। एक पॉइंट अहम, जो बड़ा अहम पॉइंट है, अभी यही फिनोल है बेटा। हाँ, यही फिनोल है और हम जो है ना इसमें फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ले ले या ब्रोमीन ले ले, वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ तब्दील कर लेते हैं, सिर्फ एक चीज़। वो क्या है? सॉल्वेंट हम नॉन पोलर लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉन पोलर लेते हैं। जब नॉन पोलर कौन से है? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइसल्फाइड है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जब आप एक पॉइंट, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब आप पोलर सॉल्वेंट की जगह नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये पॉलीहेलो फिनोल नहीं बनेगा। जिस तरह ट्राई ब्रोमो है या ट्राई क्लोरोफिनोल है, पेर जो है ना मोनोक्लोरो यानी क्लोरोफिनोल बनेगा या ब्रोमोफिनोल बनेगा। हाँ, यानी एक हेलोजन अटैच होगा। जिस तरह ये एग्जांपल ले ले बेटा, यहाँ पर फिनोल है तो ये आपके पास ये जो है ना अर्थ पोजीशन पर भी आ सकता है, यानी दोनों पोजीशन पर आ सकते हैं। ब्रोमो पर भी, ब्रोमो जो है वो पैरा पोजीशन पे भी आ सकता है, तो आप दोनों लिखते हैं। हाँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, यानी यहाँ पर फिनोल में सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच होगा। अगर आपने सॉल्वेंट को क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ वो नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल किया, यानी वही फिनोल है, वही ब्रोमीन है, वही फिनोल है, वही क्लोरीन है। हाँ, सिर्फ सॉल्वेंट को आप पोलर की जगह क्या इस्तेमाल करें? नॉन पोलर। तो फिर आपका ये जो है ना पॉली सब्स्टिट्यूशन या पॉली हेलो अल्केन नहीं बनेगा, पॉली हेलो फिनोल नहीं बनेगा, बल्कि मोनो हेलो फिनोल बनेगा। अच्छा बेटा, अभी जो है यहाँ पर एक आपकी किताब में दिया है बेटा, ये 85% दिया है ये, और ये 15% दिया है। तो ये बेसिकली क्लोरीन में इस तरह नहीं होता, ये ब्रोमीन में इस तरह जो है ना रेशो ये अर्थोपेरा का इसलिए आता है बेटा कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पर ये ज़रा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये पैरा प्रोडक्ट ज़्यादा देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बेटा हेलोजनेशन। अभी आते हैं बेटा नेक्स्ट जो है इसका, वो है नाइट्रेशन। क्या है बेटा? नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। क्या पढ़ेंगे बेटा? नाइट्रेशन ऑफ फिनोल पढ़ेंगे। तो नाइट्रेशन के लिए बेटा आपने नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास सिंपली आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 इस्तेमाल करें या कंसंट्रेटेड। अगर आपने डाइल्यूट इस्तेमाल किया, क्या इस्तेमाल किया? डाइल्यूट इस्तेमाल किया, तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपके पास नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? नाइट्रोफिनोल बनेगा। अभी जो है फिर नाइट्रोफिनोल, जिस तरह ये टॉपिक के स्टार्ट में हमने आपको बता दिया था बेटा कि यहाँ पर हमारे पास 2 चांसेस है, यानी अर्थो नाइट्रोफिनोल और साथ कौन सा बनेगा? पैरा नाइट्रोफिनोल, दोनों बनेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दोनों बनेंगे, अर्थो भी बनेंगे और पैरा नाइट्रोफिनोल। इसको आप कहे अर्थो नाइट्रो फिनोल, और ये क्या होगा? पैरा नाइट्रो
फिनोल। इसको आप नंबरिंग भी दे सकते हैं 1 2 3 4 नाइट्रोफिनोल, हाँ, इसको 2 नाइट्रोफिनोल। तो बेटा एक पॉइंट यहाँ पर अहम पॉइंट, फिर हमने नाइट्रिक एसिड अगर आप डाइल्यूट इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, या अर्थो पोजीशन या पैरा पर, ठीक है, अगर डाइल्यूट। लेकिन अगर आपने यही फिनोल दोबारा ले लिया बेटा, हमने वही फिनोल ले लिया, हाँ, ठीक है बेटा, और इस फिनोल के साथ हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया, लेकिन कौन सा, कॉन्सनट्रेटेड। कौन सा बेटा, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 हमने इस्तेमाल किया, वहां पर हमने डाइल्यूट। तो यहां पर एक ग्रुप आया था ना, यहां पर 3 ग्रुप्स अटैच होंगे। कितने ग्रुप अटैच होंगे, 3 ग्रुप्स। उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्या कहेंगे बेटा, ट्राई नाइट्रोफिनोल। अभी ट्राई नाइट्रोफिनोल को आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, और आपको तो पहले से पता है बेटा कि ये जो OH ग्रुप है ये अर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो इसको अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो ये क्या होगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो किस ग्रुप, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 6 पर है। तो ये लिख दे 2 4 6 नाइट्रो ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका आम नाम अगर आप इसको देना चाहते हैं तो इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो एक पॉइंट फिर आ गया, अगर हमने डाइल्यूट ले लिया तो एक नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, अगर हमने कॉन्सनट्रेटेड ले लिया बेटा तो 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच होंगे। उसको ट्राई नाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड कहते हैं। अच्छा बेटा, ये तो इसके हो गए, ये जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, वो जो है ना रिएक्शन ऑफ बेंजीन में उसी तरह चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये है कि वहाँ पर सिंपल बेंजीन है, यहाँ पर फिनोल है। अब ये रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। तो बेटा OH ग्रुप में बेसिकली हमारे पास ये OH ग्रुप जो है ना, OH बॉन्ड टूट जाता है और यूजुअली साल्ट बनते हैं, ईस्टर बनता है या ईथर बनता है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले ले, अगर आपने अगर फिनोल के साथ सोडियम मेटल ट्रीट किया, क्या ट्रीट किया, आप सोडियम मेटल ट्रीट करें, आप सोडियम मेटल ट्रीट करें तो आपके पास ये OH बॉन्ड टूट जाता है और आपके पास बन जाता है सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है, सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है बेटा, और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो बेटा यहाँ पर OH बॉन्ड जब टूटता है तो साल्ट, इसको अब साल्ट, ये साल्ट है। इसके अलावा आप इसी ईस्टर भी बना सकते हैं, क्या, ईस्टर के अलावा आप ईथर भी बना सकते हैं ड्यू टू OH ग्रुप। जो रिएक्शन होते हैं तो वहाँ पर मेनली 3 चीज़ें बनती है, या साल्ट बनेगा या ईथर बनेगा या ईस्टर बनेगा। आखिर में एक छोटा सा रिएक्शन है इसका, हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ, क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तो ऑक्सीडेशन में बेटा सिंपली आप एक फिनोल ले ले, फॉर एग्जांपल हम जो है ना हाइड्रोक्विनोन लेते हैं, ये जो है ये एक फिनोल है बेटा, ये क्या है, डाइहाइड्रिक फिनोल है। इसका आप ऑक्सीडेशन कर लें, क्या कर लें बेटा, ऑक्सीडेशन कर लें। तो ऑक्सीडेशन आप ERC भी कर सकते हैं, हवा वाला ऑक्सीजन आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ना H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड से भी आप कर सकते हैं। किस चीज़ से, या क्रोमिक एसिड इस्तेमाल करें और या जो है ना आप ईयर इस्तेमाल करें ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसका अगर आपको याद भी होगा बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन क्या है बेटा, ये एक फिनोल है, ये एक फिनोल है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं तो इससे क्या बनता है बेटा, इससे बनता है पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। क्या बनता है, पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। इसको क्या कहते हैं, पैरा बेंजोक्विनोन। अच्छा बेटा, तो ऑक्सीडेशन बड़ा सिंपल है। आप इसके लिए
ईयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रोमिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक का जो आखिरी हिस्सा है बेटा वो है डिफरेंस इन फिनोल एंड अल्कोहल। अल्कोहल और फिनोल में बुनियादी डिफरेंस क्या है? वो तो आपको पहले से मालूम है बेटा, लेकिन फिर भी एक तरफ आप लिख दे अल्कोहल, ये क्या है बेटा? ये है अल्कोहल। ये क्या है बेटा? अल्कोहल। और दूसरी तरफ पर आप लिख ले, दूसरी तरफ आप लिख ले फिनोल। ठीक है बेटा? तो अल्कोहल और फिनोल में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अल्कोहल्स और फिनोल्स में क्या डिफरेंस है? ये होता है बेंजीन रिंग होता है और यूजुअली एक रिंग होता है फिनोल। अभी जो है बेटा हमारे इसको हम जो है ना एरोमेटिक रिंग और OH भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही बुनियादी पॉइंट है कि ये OH ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है किसके साथ? कार्बन के साथ, कार्बन एटम के साथ। यूजुअली कौन सा कार्बन? ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप या अल्केन वाला या ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ जब OH अटैच होता है, यानी कौन सा कार्बन? एलिफेटिक के एरोमेटिक? एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होता है बेटा? एलिफेटिक होता है नॉन एरोमेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड में जब OH अटैच होता है हम उसको अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड में या एरोमेटिक रिंग के साथ जब OH अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिनोल कहते हैं। तो सिंपली व्हेन द OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द एरोमेटिक कार्बन देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फिनोल। अगर नहीं है किसी और कार्बन के साथ है तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं। एग्जांपल आपको पता है जी, ये मिथाइल अल्कोहल है। ये जो है ना इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल ले ले बेटा। इसी तरह साइक्लिक भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? अभी आपने कहा कि रिंग तो बेंजीन की तरह आ गया है, लेकिन यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? साइक्लो, ये साइक्लो हेक्सेनॉल हो गया। तो ये भी बेटा अल्कोहल है, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक रिंग है, तो लिहाजा ये अल्कोहल है, ये फिनोल में नहीं आता। और फिनोल आपको पता है बेटा, यहाँ पर ये आपका सिंपल फिनोल हो गया। इसी तरह अगर आपने 2 ग्रुप डाल दिए तो फिर उसको क्या कहेंगे? केटिकोल कहेंगे। जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, रिसोर्सिनोल कहेंगे, हाइड्रोक्विनोन कहेंगे। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज का टॉपिक था। मेरे ख्याल में कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, एक दफ़ा पढ़ ले इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप जो है ना पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।